हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डेटा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन के बारे में। और इसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ कैप राउंड के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और किस फील्ड में हमें डिप्लोमा करना है वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये सब हमें कब सेलेक्ट करना है, किस तारीख से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसका मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा और यहाँ पे लिखा है 2022-23। ठीक है, एकेडमिक ईयर। और उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म कब तक के फिलअप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो एडमिशन कर रहा है उसको ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो दिया गया है 2 जून से 30 जून तक के, मतलब कि आप परसों तक के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हालांकि जो यहाँ पे लिखा है 30 जून, ठीक है, ये डेट हो सकता है कि थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एक तो ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, आपने करवा लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है आप इसे भी देख लीजिए कि 2 जून से लेकर 30 जून तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है। और उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो निकलने वाला है 3 जुलाई को। ठीक है, 3 जुलाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ लिस्ट निकलता है और लिस्ट में सभी का नाम रहता है। ठीक है, और वो कैसे चेक करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता रहूँगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है। ठीक है, अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, जैसे कि आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 तारीख तक के करवा लिए, 30 जुलाई तक के इसका जैसे कि मेरिट लिस्ट निकल गया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है जिस कारण से आपका नाम लिस्ट में नहीं आया हो तो आप करेक्शन करवा सकते हो। कब से, तो 4 जुलाई से 6 जुलाई तक के आपको करेक्शन करवाना होगा। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो आपको करेक्शन करवा लेना है, जो कि 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक के दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर से एक बार क्या करेंगे, जैसे लोग जो करेक्शन कर लेंगे जिसका नाम नहीं आया है किसी कारण से, करेक्शन करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है इसमें, जो कि निकलने वाला है 7 जुलाई। ठीक है, कब निकलने वाला है, 7 जुलाई 2022। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाता है। अब इसमें भी आपको क्या होता है दोस्तों, कॉलेज नहीं मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये आप कंप्लीट कर लेते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाता है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो उसके बाद आपको कैप राउंड फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कैप राउंड का जो डेट है वो दिया गया नहीं है। ठीक है, जैसे ही कैप राउंड का डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन तब पर भी एक अनुमान अगर देखा जाए तो मैं आपको इसके पहले का जो था 2021 का वो बताता हूँ कि कैप राउंड का जो फॉर्म है वो कब से फिलअप करना शुरू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले साल का जो पोर्टल है उसे ओपन कर लिया है 2021-22 का। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं अगर इम्पोर्टेंट डेट्स में दिखाऊँ तो एक मिनट रुक जाइए, और डेट कहाँ गया, ये है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका डेट था वो कब तक का था, लास्ट डेट, तो लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 13 तारीख। ठीक है, तो पिछले बार क्या हुआ था, जो पोस्ट एसएससी का है ये देख लेते हैं कौन सा है, तो ये पोस्ट एसएससी फर्स्ट ईयर का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था पिछले बार, मैं पिछले बार की बता रहा हूँ, उससे अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल मेरिट आया था वो कब आया था, 13/9, और फॉर्म फिलअप करने का डेट कब तक के था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो 10/9 से लेकर 12/9 तक के, उसके बाद 13 तारीख। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि इसका जो कैप राउंड है वो कब निकलता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखिए जो फाइनल मेरिट जारी हुआ था उसके बाद ही उसी दिन ही कैप राउंड का फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया था। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया अभी, तो अब जैसे कि आप 2022 का अगर देखें तो जो 2022 का डेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो वो जो डेट दिया है 7 जुलाई दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 7 जुलाई को कंफर्म इसका लास्ट डेट रहता है तो 8 जुलाई या 7 जुलाई को ही आप कैप राउंड का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, किसका, कैप राउंड का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको कैप राउंड के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए कैप राउंड टोटल 2 कैप राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखिए कैप राउंड एक तो 1 होगा, उसके बाद कैप राउंड 2 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कैप राउंड 1 में नाम नहीं आता लिस्ट में तो आप कैप राउंड 2 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है,
और साथ में आपको एक बात और समझ लेना है कि ये क्या होता है, ऑटो फ्रीज और नॉट फ्रीज या नॉन फ्रीज क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक तो कैप राउंड 1 है और 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कैप राउंड 1 में टोटल कॉलेज सेलेक्ट किए थे कम से कम 8 या 9 या 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे कि आपको एक कैप राउंड 1 में अगर पहला जो आपने कॉलेज डाला था लिस्ट में वो कॉलेज आपको मिल गया, तो आपको क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर ऑटो फ्रीज हो जाता है। मतलब ऑटो फ्रीज बोले तो वो खुद फ्रीज हो जाता है। अब आपको क्या है, एडमिशन करना ही होता है। अगर आप मान लीजिए आपको पहला कॉलेज मिल गया और अगर आप तब पर भी एडमिशन नहीं करते हो तो आपको कैप राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप कैप राउंड 2 का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर फर्स्ट वाला कॉलेज आपको मिल गया है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है खुद ऑटोमेटिक, और आपको एडमिशन लेना ही होता है। अगर नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, आपको कैप राउंड 2 में फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कि ये हमने कॉलेज कुछ लिया था, 6-7 कॉलेज लिए थे, उसमें से हमें मिला है कौन सा कॉलेज, चौथे नंबर का या 5वें नंबर का कॉलेज मिला है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें चाहिए कौन सा कॉलेज जो हम तीसरे और दूसरे नंबर पर डाला था वो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको नॉन फ्रीज या नॉट फ्रीज पे करना होता है, ठीक है। नॉट फ्रीज का ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के बाद। तो ये सब तो आगे और अच्छे डिस्कस कर दूंगा मैं अच्छे से। तो आपको क्या करना होता है, नॉट फ्रीज पे क्लिक करना होता है। नॉट फ्रीज पे क्लिक करने के बाद आपको एक फ़ीस पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आप फिर कैप राउंड 2 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो और यहाँ पे जो आपका कॉलेज का जो लिस्ट था आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको नॉट फ्रीज पे करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉलेज जो है मतलब कैप राउंड 2 के लिए जो है एलिजिबल होंगे और फॉर्म को आप फिलअप कर पाओगे कैप राउंड 2 का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे का पूरा डिटेल आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, वो भी टाइम टू टाइम, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।